कहाँ गए? बोले वो मेरे नाना नानी राजपाट वाले, हाथी वाले, घोड़ा वाले, किला कोट वाले, और कहाँ गए मेरे राजा रानी राजपाट वाले। कोपार बाबा को बड़ा दुख हुआ। कोपार बाबा सोचने लगा कि व्यवस्था भी कभी ना कभी हो जाएगी, लेकिन सबसे पहले समाज की व्यवस्था को सही करूंगा। अब कोपार बाबा वहां से आगे निकल गया, आगे बढ़ता है। तो कोपार बाबा जब आगे बढ़ा तो धीरे धीरे चलते चलते बहुत दूर पहुंचा आगे। कोपार बाबा को रास्ते में एक भयंकर जंगल मिला। कोपार बाबा उसी जंगल के बीच से जो रास्ता गई हुई थी उसी रास्ता से चलने लगा। चलते चलते कोपार बाबा को गर्मी के कारण माथे से पसीना भी आने लगा, फिर भी कोपार बाबा चलते ही जा रहा है। उसी जंगल में 4-5 मात्र शक्तियां घूम रही थी। जिस जंगल से कोपार बाबा जा रहा था उसी जंगल में उन मात्र शक्तियों ने जैसे ही कोपार बाबा को देखी तो वो समझ गई कि ये कोई बाहर से आया हुआ कोई परदेसी है और ये चलते जा रहा है, एक पता नहीं कहाँ जा रहा है। और ये जंगल के बाद में इसको कोई गांव मिलेगा, ना कोई पेड़ पौधा मिलेगी, ना कोई छाया मिलेगी। अगर इसको आराम करना है तो इसी जंगल में पेड़ के नीचे बैठ के आराम कर लेना था, फिर जाना था। ऐसा करके वो महिलाएं वो कोपार से बताना चाह रही थी कि भैया आगे कोई गांव नहीं है, आपको आराम करना है तो इसी जंगल में बैठ के आराम कर लो। लेकिन वो अनजान थी, इसलिए उससे बात नहीं कर पा रही थी। उन्होंने सोचा कि इसको बताएं तो कैसे बताएं। एकमात्र शक्ति कहने लगी कि एक काम करो, अपन बोले गीत गा के उसको समझा देंगे, बोले गीत से वो समझ जाएगा। और पहले हमारी जो संस्कृति थी, अगर किसी को कोई बात समझाना होता था तो हम लोग उसको गीत गा के बताते थे समझाने के लिए। तो उन्होंने उसको रोकने के लिए, समझाने के लिए गीत गाई, जिसे लोकगीत कहा जाता है। ये लोकगीत भी गोंडी संस्कृति में आता है ना। तो एक लाइन बता रहा हूं मैं सिर्फ। उन्होंने एक गीत गाया जो आज भी हमारे समाज में कहीं ना कहीं ये गीत गाया जाता है। तो कोपार बाबा जिस रास्ते से जा रहा था उसी रास्ते के बाजू में एक पीपल का पेड़ लगा हुआ था और उसी पीपल के वृक्ष के बाजू से वो जा रहा था। तो महिलाओं ने एक गीत गाया उसे समझाने के लिए एक लाइन में। कैसे? वो बोली 4-5 महिला, वो परदेसी, उसको क्या बोली? परदेसी। वो परदेसी धोपेरी दिल मायलो, जा पीपलों की घमे छैया, आगे दूर लो पावे नैया। वो परदेसी, वो परदेसी धोपेरी दिल मायलो, जा पीपलों की घमे छैया, आगे दूर लो पावे नैया। आगे दूर लो गावे नैया, आगे दूर लो गावे नैया। आगे दूर लो गावे नैया, आगे दूर लो गावे नैया। ऊपर परदेसी धोपेरी दिल माहेलो, जाति कलोनी घमे छैया, आगे दूर लो गावे नैया। आगे दूर लो गावे नैया, आगे दूर लो गावे नैया। कोपार बाबा ने जैसे ही वो मात्र शक्तियों से गीत सुना और बाजू में देखा तो एक पीपल का पेड़ लगा हुआ था। कोपार बाबा तुरंत समझ गया कि महिलाएं मुझे गीत गा के ये बता रही है कि आगे कोई गांव नहीं होगा, कोई छाया नहीं होगा, इसलिए चलो बोले ये पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। कोपार बाबा तुरंत विचार बनाया और उस पेड़ के नीचे जाता है। कैसे? इहाँ बैठी अभी करूँ बेसेरा,
करूँगा की प्रसुरमाना। फिर करूँगा की प्रसुरमाना। कुपार बाबा उस पेड़ के नीचे जाके बैठ गया। जैसे ही बैठा कुपार बाबा, तो कुपार बाबा चलते चलते थक गया था। कुपार बाबा जैसे ही बैठा तो उसको नींद आने लगी। कुपार बाबा ने सोचा कि इसी पेड़ के नीचे थोड़ी देर सो लेना चाहिए, आराम कर लेना चाहिए, फिर आगे जाना चाहिए। तो कुपार बाबा उसी पेड़ के किनारे लेट गया। जैसे ही लेटा कुपार बाबा, तो थकान के कारण उसको गहरी नींद आ गई। कुपार बाबा सो गया। जब कुपार बाबा सो रहा था तो आकाश में एक गिद्ध उड़ रहा था। वो गिद्ध ने जैसे ही नीचे की तरफ देखा कुपार बाबा को सोया हुआ, तो गिद्ध बड़ा खुश हुआ। गिद्ध ने सोचा कि कोई आदमी मरा पड़ा है, मेरी भोजन की व्यवस्था हो गई। इसलिए गिद्ध बड़ा प्रसन्न हुआ और आकाश से तुरंत नीचे उतरा और कुपार बाबा के बाजू में आके खड़ा हो गया और कुपार बाबा को देखने लगा। तो कुपार बाबा सांसें ले रहा था, सो रहा था। गिद्ध समझ गया कि ये मरा नहीं है, ये सो रहा है, अब इसको कुछ नहीं करना चाहिए। अब गिद्ध खड़ा होके देख रहा है। देखे है ना आप लोगों ने गिद्ध? पहले अगर कोई गाय या भैंस जब खत्म हो जाती थी तो ढेर सारे गिद्ध इकट्ठे हो जाते थे, लेकिन अब नहीं देखते ना, बहुत कम दिखते हैं। इसी बात को हमारे पुरखा लोग दांतिक में बोलते थे। पहले वो दांतिक वाली बात बता रहा हूँ। वो बताते थे कि जिस समय अगर गिद्धों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगेगी तो प्रकृति गोंडों को संकेत करेगी कि हे गोंडवाना के लोगों, तुम जाग जाओ, अब फिर से तुम्हारा समय आने वाला है। ठीक है ना? ये धरती पर फिर से तुम्हारा राजपाट, धर्म, संस्कृति सब तुमको वापस मिलने वाली है, संकेत करेगी प्रकृति। जिस समय ये गिद्धों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगेगी तो आज वो गिद्धों की संख्या चाहे कारण कोई हो, लेकिन धीरे धीरे कम हो रही है कि नहीं हो रही है ना? तो समझ जाओ, ये प्रकृति हमको संकेत कर रही है कि तुम सब गोंड लोग अब एक हो जाओ, अलग अलग होने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात बताते थे कि जिस समय अगर धीरे धीरे ओस कम हो जाए, ओस समझते हैं ना, ओस जो गिरता है रात में, शीत या खर्रा, ठीक है ना, ये धीरे धीरे कम होने लगेगी तो समझ जाना कि प्रकृति यही संकेत दे रही है कि तुमको फिर से तुम्हारा राजपाट, धर्म, संस्कृति तुम्हारे हाथ में वापिस मिलने वाली है। ये संकेत होगा करके। तो जब इनकी संख्या कम हुई और ये जो शीत है ये गिरना कम हुआ, तो मैं भी समझ गया कि अब ये गोंडवाना की धरती में गोंड लोगों का राजपाट, धर्म, संस्कृति फिर से तुमको वापस मिलने वाली है। ठीक है ना? तो मेरे भाई, अब पीछे हटने की बात नहीं है, आगे आके काम करना है, क्योंकि वो तो आएगा ही, आज नहीं तो कल होगा और हर समस्या का हल होगा। अगर गोंडों के इरादे मजबूत होंगे तो पत्थर में भी जल होगा। ठीक है ना? तो मेरे भाई, जो आगे आएगा तो उसका नंबर आगे ही लगेगा, आएगा वो तो आएगा, निश्चित ही आएगा, लेकिन जो पीछे न आएगा तो उसका नंबर पीछे ही लगेगा। इसलिए पीछे मत लगाओ, आगे हो जाओ आप सब कोई। ठीक है ना? तो गिद्ध खड़ा था, वो महिलाएं जो गीत गा रही थी उन्होंने जैसे ही देखी तो घबरा गई, डर गई। अरे बोले, देखो वो कोई परदेसी है, सो रहा है, उसके किनारे में गिद्ध खड़ा है, कहीं उसकी आंख में चोंच ना मार दे, बोले नहीं तो आंख फोड़ डालेगा। ये महिलाएं जोर जोर से चिल्लाने लगी। जैसे ये महिलाओं ने जोर से चिल्लाई तो कुपार बाबा की नींद टूट गई। जैसे ही कुपार बाबा जागा तो गिद्ध ने देखा कि अरे ये आदमी अब जाग रहा है, तो गिद्ध उसको देख करके वहां से उड़ करके भाग गया। अब कुपार बाबा जग कर के सामने देखता है तो महिला खड़ी हुई थी 4-5। उन महिलाओं से कहने लगा, अरे ओ बहन, बोले तुम इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही थी? तुमने मेरी नींद खराब कर दिया, मैं सो रहा था। वो हाथ जोड़ के कहने लगी, बाबा हम तुम्हारी नींद खराब करने के लिए नहीं चिल्ला रही थी। और बोले, क्या था कारण? बोले तुम्हारे किनारे में गिद्ध खड़ा था,
हम लोगों को डर लग रहा था कहीं वो गिद्ध तुम्हारी आंख में चोंच ना मार दे, इसलिए हमने चिल्लाया था। अच्छा बोले, अच्छा बोले बहन तुम ये बताओ, बोले तुम ये भयंकर वन में क्यों घूम रही हो अकेली? वो कहने लगी बाबा यहाँ से कुछ दूरी में ना, बोले हमारा एक आश्रम बना हुआ है। बोले आश्रम? हाँ बोले जिसका कोई सहारा नहीं है, बोले वो जितनी भी महिलाएं वो यहाँ रहती हैं, बोले कुछ दूरी में अनाथ आश्रम है बोले, और हम उसी अनाथ आश्रम में रहती हैं बोले, और हमारी जो मुखिया है उस आश्रम की, बोले जिसका आपने नाम सुना होगा रायतार जंगोदाई बोले, सुना है ना आपने भी? वो रायतार जंगोदाई की हम सेविकाएं हैं बोले, हम उसी के साथ रहती हैं। तो बोले बाबा आप कृपा करके बोले हमारी कुटिया हमारी आश्रम चलिए, और हमारी जो मुखिया है रायतार जंगोदाई उससे बोले बात करिए, मिलिए। कुपार बाबा बोले चलो ठीक है। तो वो महिलाओं ने कुपार बाबा को बड़े मान और सम्मान के साथ वो रायतार जंगोदाई का अनाथ आश्रम पहुंचा दिया। बहुत से लोगों ने आज भी देखे होंगे अनाथ आश्रम, जो गए होंगे रायतार जंगोदाई का आश्रम है आज भी आंध्र प्रदेश में, है कि नहीं है? सुना होगा। सबसे पहले रायतार जंगोदाई का यही आश्रम था, एक 5 खंड धरती में, चाहे भारत, अरब, ऑस्ट्रेलिया या फिर दक्षिण अमेरिका में सबसे पहला आश्रम अनाथ आश्रम बनाने वाली यही रायतार जंगोदाई है। इसकी देख करके दुनिया के लोगों ने नकल किया और ढेर सारे अनाथ आश्रम का निर्माण किया, लेकिन सबसे पहले इसका खोज करने वाली कौन, आविष्कार करने वाली यही जंगोदाई है। रायतार जंगोदाई के आश्रम पहुंचा बाबा कुपार। अब रायतार जंगोदाई से कुपार बाबा की चर्चा होती है। जंगोदाई कहने लगी बाबा आप बोले कहां से आए हो, कौन हो बोले, और कहां जा रहे हो, अपना परिचय दीजिए। कुपार बाबा कहने लगा बोले जंगोदाई मैं पूर्वाकोट गणराज्य के राजा पुलसियों का बेटा हूं, और मैं ये सगा समाज के लिए सत्य और असत्य की खोज करने को निकला हूँ। जब मुझे सत्य और असत्य का ज्ञान हो जाएगा इसके बाद में मैं सगा समाज को सत्य मार्ग बताऊंगा। अच्छा बोले देवी आप ये जंगल में आश्रम बना के कुटिया बना के क्यों रह रही हो, बोले यहाँ रहने का कारण क्या है, अतः आप भी अपना परिचय मुझे दीजिए। तो जंगोदाई कहने लगी बाबा मेरा परिचय मत पूछो, बोले मेरा जो जीवन गाथा है बोले बड़ी दुख भरी है। बोले क्यों? बोले बाबा अब क्या बताओ? तो बोले संक्षेप में बता दो, बोले कि आप किसकी लड़की हो और क्या कारण है जंगल में आश्रम बना के रह रही हो। तो रायतार जंगोदाई अपना परिचय देती है कुपार बाबा से कि सुनो बोले मैं अपना परिचय दे रही हूँ। तो क्या बताई? मैं राजा कुशाल की कन्या हूँ। क्या बता रही है? मैं राजा कुशाल की कन्या हूँ, हरिया दिल कोट में ब्याही, और सर्प डसो पति प्राण तजो, यही कारण घर से भगाई। जंगोदाई ने अपने आंखों में आंसू भर लिया और कहने लगी बाबा मैं राजा कुशाल की बिटिया हूँ और मेरा विवाह अदिलकोट में हुआ था। जब मैं अपने ससुराल गई और वहां अपने पति के साथ में कुछ दिन ही रह पाई, और एक दिन अचानक काला नाग आया और मेरे पति देव को काट दिया, दस दिया, जिससे मेरे पति देव ने प्राण त्याग दिए। मेरी सासू माँ को ये पता चला तो मेरी सासू माँ मुझे दोष लगाते हुए बोली कि ये जो बहू रानी है ये मेरे बेटा को कुछ ही दिन में खा गई, ये डायन है, चुड़ैलन है। ऐसा करके मेरी सास ने मुझे दोष लगाया और चुड़ैलन डायन कह करके मेरा हाथ पकड़ करके और मेरी सास ने घर से बाहर निकाल दिया। वहां से मैं भागी बाबा अपने पिताजी के पास गई तो पिताजी कहने लगे बेटा अगर मैं तुझे घर में रखूंगा तो दुनिया के लोग कहेंगे कि यार कैसा बाप है, पिता है, विवाह करने के बाद अपनी बेटी को घर में रख रहा है, नाम रखेंगे सब लोग। इसलिए मैं वहां भी नहीं रही, इस जंगल में मैं आश्रम बना के रहती हूँ। तो मेरे सगाजनों
पहले जो समय था, जिस समय की मैं आपको ये गाथा सुना रहा हूँ, ये शंभू और गोरा के काल की बात है। किस समय की बात है? गोरा और शंभू का राज्य चल रहा था इस धरती में, उस समय की बात है। ये कौन सी पीढ़ी का राज्य था? 44 नंबर, ठीक है ना। यहाँ पर बाबा शंभू का जो राज्य चला है 88 पीढ़ी राज्य चला है, ठीक है ना। तो जब शंभू और गोरा की जोड़ी थी उस समय होता क्या था कि अगर किसी पत्नी का पति खत्म हो जाता था तो उसको जीवन भर बिना पति का जंगल में रह के रहना पड़ता था। और अगर कोई पति की पत्नी खत्म होती थी तो वो पति दूसरी पत्नी बना लेता था। तो रायतार जंगोदाई वही अनाथ आश्रम में रहती थी और रात दिन यही सोचती थी कि बोले राजा शंभू और गोरा के राज्य में तो बोले बड़ा अन्याय हो रहा है। अगर किसी की पत्नी खत्म होती है तो पुरुष दूसरी पत्नी बना लेता है, और अगर किसी पत्नी का पति खत्म होता है तो वो जीवन भर बिना पति की रहती है। तो बोले ये अन्याय है। बोले इसके लिए तो बोले मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो जंगोदाई ने यही प्रण कर लिया। तो जितनी भी महिलाओं के पति खत्म होते थे तो उन महिलाओं को रायतार जंगोदाई अपने आश्रम में उनको सहारा देती थी, बुला लेती थी। और जितनी भी लड़कियों को कालंक लगता था, मतलब विवाह होने के पहले अगर कोई लड़की को कालंक लग जाता था, बच्चे का जन्म हो जाना या गर्भवती हो जाना, वो कालंकित लड़कियों को भी वो अपने आश्रम में रखती थी। तो रायतार जंगोदाई के आश्रम में 2 प्रकार की महिला थी, कालंकित महिला और बेवा महिला, जिनके पति खत्म हो गए थे। तो धीरे धीरे जब महिलाओं का संगठन मजबूत हुआ तो जंगोदाई ने कही कि अब हमको बाबा शंभू से ये मांग करना है कि अगर कोई महिला का पति खत्म होता है तो उसको भी ये अधिकार मिलना चाहिए कि हम दूसरा पति बना सकें। तो जब ढेर सारी महिला हो गई तो एक दिन सभी महिलाओं को जंगोदाई ने आदेश दिया कि तुम जंगल जाओ बोले, और जितने भी बांस की लकड़ी मिलेगी अच्छी लंबी लंबी बोले तोड़ के लाओ। तो सब महिलाएं जंगल गईं और बांस के अच्छे लंबे लंबे लकड़ी तोड़ के लाई। इसके बाद जंगोदाई बोली एक काम करो, अब जंगल में जितने भी मोर के पंख मिलेंगे वो सारे मोर के पंख ढूंढ के इकट्ठा करके लाओ। सब महिलाएं गई जंगल से मोर के पंखे इकट्ठी करी और अच्छी लंबी लंबी लकड़ी लाई। तो जंगोदाई ने थोड़ा थोड़ा मोर के पंख लेके उसी लकड़ी के ऊपर ऐसा बांध के और एक झंडा तैयार किया, क्योंकि उस समय कपड़े नहीं थे बताते हैं। कपड़े अगर होते तो मोर के पंखे का झंडे नहीं बनाते, ठीक है। तो मोर के पंखे के झंडे बनाए, और आज भी आप लोगों ने देखा होगा कुछ क्षेत्र में आज भी वो झंडे चलते हैं जिनको ढाल चंडी बोलते हैं। चलते हैं इधर सर जी, हाँ, ऊपर मोर के पंख बंधे होते हैं। इसका निर्माण करने वाली कौन है? यही रायतार जंगोदाई। अब सब महिलाओं को बोली कि एक हाथ में झंडा रख लो और एक हाथ में डंडा रख लो और अब रैली निकालेंगे बोले, क्योंकि उस समय का राजा कौन था? शंभू बाबा। और आज भी हम कोई मांग करते हैं तो मांग निकालने के लिए रैली निकालते हैं कि नहीं निकालते? तो सब महिलाओं ने एक एक झंडा रखी और एक एक डंडा, क्योंकि भाई रैली जब आंदोलन करते झगड़ा भी हो जाता है। सब महिलाएं इधर से चिल्लाते हुए चली कि बाबा शंभू तुम्हारे राज में अन्याय हो रहा है, पुरुष वर्ग को अधिकार है बोले और महिलाओं को कोई अधिकार नहीं है बोले। बाबा शंभू ने जैसे ही महिलाओं को आते हुए देखा झंडा और डंडा लेके, तो बाबा शंभू घबरा गए, कहने लगे कोई ना कोई तो गलती हुई है मुझसे बोले, तभी ये महिलाएं आंदोलन कर रही हैं। बाबा शंभू भागा नहीं, बाबा शंभू रायतार जंगोदाई से मिलने पहुंचा। बोले जंगोदाई क्या समस्या है? बोले जंगोदाई कहने लगी बाबा तुम्हारे राज्य में बोले अन्याय हो रहा है। बोले कैसे? बोले पुरुष को अधिकार है और महिला को कोई अधिकार नहीं है क्या? बोले कैसे? अरे बोले कोई पुरुष की पत्नी खत्म होती है तो वो दूसरी पत्नी बना लेता है, और अगर कोई महिला का पति खत्म हुआ तो वो बोले पति नहीं बना सकती। तो बोले अन्याय है कि नहीं? बोले पुरुष वर्ग को अधिकार और महिला को कोई अधिकार नहीं।
इसलिए बोले हम मांग कर रही हैं आपसे, बोले कि जब पुरुष को ये अधिकार है दूसरी पत्नी बनाने का, तो हम महिलाओं को भी अधिकार दो, बोले हम भी दूसरा पति बना सके, बोले पति मरने के बाद। नहीं तो बोले दोनों का अधिकार खत्म करो। बोले बाबा शंभू को बात समझ आ गई कि बात सही है, बोले दोनों को बराबर अधिकार मिलना चाहिए। तो बाबा शंभू ने उसी दिन मेरे भाई जंगोदाई को कहा कि आज के बाद से अगर कोई महिला का पति खत्म होता है तो वो दूसरा पति बना सकती है। तो उसी दिन से गौड़ समाज में अगर किसी महिला का पति खत्म हो जाता है तो वो दूसरा पति बना लेती है। इसके लिए जंगोदाई ने बाबा शंभू से आंदोलन किया। अब मैं जानना चाहता हूं कि आपके इधर जितने भी आदिवासी लोग हैं, एसटी के लोग हैं, उनके पति खत्म होते हैं तो वो दूसरा पति बनाती है कि नहीं बना? हाथ उठा के बताओ। कुछ महिलाएं नहीं उठा रही, मतलब पता नहीं है। देखिए हिंदू धर्म में नहीं बना सकता, ठीक है ना? हिंदू धर्म है वो अलग है और गोंडी धर्म अलग है, लेकिन आपको जबरदस्ती हिंदू बनाया जा रहा है, ठीक है ना? तो मेरे भाई हिंदू धर्म में जो बहू होती है, पत्नी होती है, वो पुत्र वधू मानी जाती है। मानते हैं कि नहीं? पुत्र वधू। अगर बेटा खत्म हो गया तो दूसरों को पति नहीं बना सकती। और गोंडी संस्कृति में जो बहू होती है वो कुलवधू होती है, कुल में किसी की भी पत्नी बन सकती है अगर पति खत्म हो गया। जैसे भाई खत्म हो गया तो अपने देवर को पति बना लेती है गोंडी संस्कृति, बनाती है कि नहीं? बताइए, बनाती है ना? तो अब बताइए गोंडी संस्कृति में देवर अपनी भाभी या भौजी को मां मानता है क्या? नहीं मानता ना। अगर मां मानता तो फिर पत्नी काय को बनाता? और हिंदू संस्कृति में जो देवर होता है वो अपनी माँ को अपनी भाभी या भौजी को माँ मानता है, तो वो काय को बनाएगा? है कि नहीं अंतर? और फिर हमारे गोंड लोग कह रहे हम हिंदू है, गर्भ से कहो हिंदू है। और आपको मालूम है हिंदू शब्द कहाँ से आया है? गूगल में खोज कर लेना हिंदू शब्द क्या है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है ना? मैं बता रहा हूँ सत्यता की बात है। ये मुगल लोग जब आए तो मुगलों ने यहाँ के लोगों को गाली दिया। कल परसों वो अनार जी आए थे ना, अधर्मी अनार जी, उन्हें बताया था कि नहीं? सुना था कि नहीं ध्यान से? इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि गौड़ हिंदू नहीं है। जब भी जनगणना होगी तो इसके लिए हमको काम करना है, ठीक है ना? सीधा लिखो गोंडी धर्म गोंडी भाषा। एक दो शब्द तो बोल रहे हो ना, भली पूरी ना बोले लेकिन कुछ शब्द तो बोलते हैं ना गोंडी, तो लिख दो गोंडी भाषा है हमारी। तो इस प्रकार से जंगोदाई ने क्या किया? महिलाओं के लिए अधिकार मांगा। तो जो रायतार जंगोदाई है गोंडी संस्कृति के अनुसार ये विद्या की देवी कहलाती थी, ज्ञान की देवी। बताया जाता है कि यही रायतार जंगोदाई ने, जिसको नालूंगा विश्वविद्यालय कहते हैं, हमारे राजा साहब बहुत पढ़े लिखे सब मालूम है, ठीक है ना? नालूंगा जो विश्वविद्यालय है उसको प्रथम बनाने वाली यही रायतार जंगोदाई थी। और जब नालूंगा विश्वविद्यालय चलता था उस समय ये भारत देश में विदेश के लोग पढ़ने आते थे ना पढ़ने। लेकिन उस समय इस देश को विश्व गुरु कहा जाता था क्योंकि बाहर के लोग पढ़ने आते थे। लेकिन अब भारत के लोग विदेश जाके पढ़ रहे हैं, तो अब बताओ ये विश्व गुरु होगा? कहां से विश्व गुरु बनेगा? तो मेरे भाई जंगोदाई वो थी जिसने महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ा। और हमारे लोग इसी जंगोदाई को जानते नहीं हैं। जिसने हमारे लिए कुछ नहीं किया उसको खूब जानते हैं। जानते हैं ना? जानते हैं कि नहीं जानते? लेकिन उसको मानते नहीं, जानते भर है। जानते हैं उसको। जिसने हमारे लिए कुछ काम किया है वो हमारा देवता होता है। होता ही कि नहीं होता? अब जिसने कुछ नहीं किया उसके पीछे पड़े हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, दे अगरबत्ती लगा के, दे नरियल फोड़ के, कुछ मिलने वाला है नहीं। तो इस प्रकार से जंगोदाई ने यह अधिकार मांगा। तो रायतार जंगोदाई ने कुपार बाबा को ये सारा समाचार सुनाई। कुपार बाबा कहने लगा, बोले देवी ठीक है, अब मुझे बोले विदा दो, अब मैं आगे जाऊंगा। तो कुपार बाबा वहां से विदा लेता है और अब कोयली कछारगढ़ की ओर प्रस्थान हो रहा है। अब चलते चलते बाबा कुपार आगे बढ़ा। कुपार बाबा को
चलते चलते फिर से थकान आ गई और प्यास भी लग गई रास्ते में। जब कोपार बाबा को प्यास लगी तो रास्ते में वो पानी ढूंढते चला जा रहा है। बड़े मुश्किल से कोपार बाबा को रास्ते में एक नदी दिखाई दी। कोपार बाबा ने सोचा कि यार आगे नदियां दिख रही है, उसमें पानी होगा। कोपार बाबा जल्दी जल्दी जब आगे बढ़ा तो नदी में जाके देखा तो नदियां सूखी पड़ी हुई थी। कोपार बाबा कहने लगा कि बोले चलो ये नदी के किनारे किनारे चलना चाहिए, कहीं नदी में धोखा से हो सकता है कोई गड्ढा में पानी होगा कुंड में। कोपार बाबा धीरे धीरे नदी के किनारे किनारे चलने लगा। बड़े मुश्किल से कोपार बाबा को नदी में एक गड्ढा कुंड में थोड़ा सा पानी भरा था, वो पानी को देखा और उसी पानी को कोपार बाबा ने पिया। इस प्रकार प्यास बुझाया और कोपार बाबा कहने लगा कि यार चलते चलते थक गया हूँ, थोड़ी देर ये नदी में बैठ के आराम कर लेता। तो कोपार बाबा उसी नदी के किनारे में रेत में एक लकड़ी का डूंगा पड़ा हुआ था, उसी लकड़ी के डूंगा के ऊपर सो गया। जैसे ही कोपार बाबा वो लकड़ी के डूंगा के ऊपर सोया तो कोपार बाबा को फिर से गहरी नींद आ गई और कोपार बाबा उसी लकड़ी के ऊपर सो गया। जैसे ही लकड़ी के ऊपर सोया तो जिस नदी में सो रहा था उसी नदी के ऊपर तरफ अचानक मौसम हुआ, बदल हुआ और बदल होने के बाद मूसलाधार वर्षा हो गई। कैसे? ऊपर और वर्षा भाई भारी, ऊपर और वर्षा भाई भारी, मूसलाधार बूंदे बूंदे बारी, मूसलाधार बूंदे बूंदे बारी, बूंदे बूंदे बारी। मूसलाधार वर्षा हो गई और जिस नदी में कोपार बाबा सो रहा था उसी नदी में भयंकर बाढ़ आ गई। जैसे ही बाढ़ आई तो कोपार बाबा जिस लकड़ी के डूंगा के ऊपर सो रहा था वो लकड़ी का डूंगा पानी में बहने लगा और हिलने लगा। तो कोपार बाबा की नींद जाग गई। कोपार बाबा ने देखा, अरे बोले मैं तो नदी में बह रहा। कोपार बाबा को तैरना नहीं बनता था, दोनों हाथ से वो लकड़ी का डूंगा पकड़ लिया और नदी में बहने लगा और बहते जा रहा है और गंगा मैया से प्रार्थना कर रहा है कि हे गंगा मैया, मुझे तैरना नहीं आता है, इसलिए आप मुझे नदी के किनारे में लगा दो। तो प्रार्थना कैसे कर रहा है? कि लकड़ी के डूंगा पर, कि लकड़ी के डूंगा पर आज सो रहा था कोपार और मूसलाधार वर्षा भई और नदी में आ गई बाढ़। कि नदी में डूंगा बहने लगा, कि नदी में डूंगा बहने लगा। तब जागे हैं बाबा कोपार और हाथ जोड़ गंगा मैया से आज विनती कर रहे बारंबार। गंगा मैया से विनती कर रहा है कोपार बाबा कि हे गंगा मैया, मुझे तैरना नहीं आता, मुझे नदी मतलब किनारे में लगा दो। कैसे? गंगा की बाहों में, गंगा की बाढ़ों में आज डूंगा की नैया, आज पार लगा दे मुझको हे गंगा मैया, पार लगा दे मुझको हे गंगा मैया।
गंगा मैया, पार लगा दे मुझको हे गंगा मैया। जय हो। बहते जा रहा है और बहते बहते जब नींद खुली, कैसे नींद खुली लिंगो की बात परेशानी में, नींद खुली लिंगो की बात परेशानी में, पूरा के साथ बहा गंगा जी के पानी में, बहा गंगा जी के पानी में, बहते चला जा रहा है वो बार बार चिल्ला रहा है, क्या आके सहारा दे दो, आके सहारा दे दो, कोई तो बचैया, पार लगा दे मुझको हे गंगा मैया, गंगा मैया। अब शंभू और गोरा उस नदी के किनारे किनारे चलते जा रहे हैं और वो बाण आई थी उसको देख रहे हैं। उसी समय गौरा की नजर कुपार बाबा की तरफ पहुंची। गोरादाई ने देख लिया और बाबा शंभू से कहने लगी, हे स्वामी, बोले देखो, बोले ये नदी में बोले एक बच्चा बोले लकड़ी का डूंगा पकड़ के बह रहा है। मुझे ऐसा लगता है बोले स्वामी कि इसको तैरना नहीं आता होगा, इसलिए तो ये लकड़ी को पकड़ के उसके सहारा से बह रहा है। शंभू बाबा ने देखा तो कहने लगा, हाँ गौरा, बोले ये बात सही है, इसको तैरना नहीं आता होगा, इसलिए लकड़ी के डूंगा को पकड़ के बह रहा है। तो गोरादाई कहने लगी, बाबा इसको निकाल दो ना नदी से। ऐसा करके गोरा बता ही रही थी और उसी समय हुआ क्या, वो कुपार लिंगो बाबा है, लकड़ी के डूंगा सहित वो पानी में जो भौरा पड़ता है उसी भौरा में वो फंस गया और भौरा के साथ लकड़ी के डूंगा सहित वो भी चक्कर लगाने लगा। बाबा शंभू बोला, गोरादाई, बोले देखो देखो, बोले वो बच्चा बोले भौरा में फंस गया है, इसलिए सबसे पहले उस भौरा को मिटाना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। बाबा शंभू ने एक पत्थर उठाया उस भौरा को मिटाने के लिए, इधर से पत्थर फेंका, वो पत्थर भौरा में तो नहीं पहुंचा, नदी के किनारे एक पेड़ लगा हुआ था, उस पेड़ की डाली में जाके वो पत्थर पड़ा तो उस पेड़ का एक फल टूट करके उसी भौरा के ऊपर गिर गया। पुस्तक में फूल लिखा गया है, ठीक है ना। वो फल जैसे ही गिरा
और तो भौरा खत्म हो गया। वो किसका फल था? जिसको पहाड़ी मढ़ा भी बोलते हैं। उसका जो फल होता है, नदी के किनारे वो पेड़ होते हैं अधिकतर, उसके फल को अगर आप पकड़ोगे तो 5 उंगली उसके समा जाती है गट्टा में, जिसको कौवा भी बोलते हैं, अर्जुन का पेड़ भी बोलते हैं। देखा है ना? वही फल टूट के गिरा, भौरा खत्म हो गया, मिट गया, और गोपार बाबा भौरा से छूट गया और नीचे की तरफ बहने लगा। गोरादाई बोली, बाबा भौरा तो मिट गया, बच्चा छूट गया, लेकिन नीचे जा रहा है, दूर चला जाएगा। बोले जल्दी निकालो। बाबा शंभू कहने लगा, तुम घबराओ मत गोरादाई, अब भी निकालता हूँ। ऐसा करके बोल ही रहे थे और फिर भी हुआ क्या, वो बहते बहते नीचे गया और नीचे दूसरे भौरे में वो बच्चा फिर फंस गया। गोरादाई कहने लगी, बाबा बोले वो फिर फंस गया, जल्दी निकालो। बाबा शंभू कहने लगा, ठीक है अभी निकालता हूँ। ऐसा करके बोल ही रहे थे मेरे भाई, और गोपार बाबा लकड़ी के डूंगा सहित पानी के भौरा में घूमते घूमते और पानी के अंदर समा गए। जैसे ही पानी के अंदर समाया, गोरादाई ने देखी तो गोरादाई घबरा गई, आंखों में आंसू आ गए, रोने लगी और कहने लगी, बाबा बोले तुमने देर कर दिया। बोले देखो, बोले वो बच्चा बोले पानी के अंदर डूब गया, बोले अब वो बचने वाला नहीं है। गोरादाई घबरा गई, रोने लगी। बाबा शंभू ने भी देखा तो वो भी घबरा गया, और शंभू बाबा ने बिल्कुल देर नहीं किया और एक छलांग लगाया, और जहां गोपार बाबा पानी में डूबा था वहीं कूद गया, और गोपार बाबा को पानी के अंदर से बाबा शंभू ने पकड़ के बाहर लेके आ गए। लेकिन गोपार बाबा को देखा तो गोपार बाबा बेहोश हो चुका था, क्योंकि गोपार बाबा के शरीर में पानी भर चुका था, समा चुका था। बाबा शंभू कहने लगे, गोरादाई ये बेहोश हो गया है, इसके अंदर पानी समा गया, इसलिए इसके शरीर से पहले पानी निकालना पड़ेगा। तो बाबा शंभू ने गोपार बाबा के दोनों पैर पकड़ा और उल्टा करता है, फिर गोतना जैसे आसपास घुमाता है। जब धीरे धीरे नाक से मुंह से पानी बाहर निकलने लगा, सीना को दाबता है, मसलता है। गोपार बाबा के मुंह से नाक से पानी धीरे धीरे जब बाहर आ गया, इसके बाद बाबा शंभू ने गोपार बाबा को नदी के किनारे में लिटा दिया और बोले, गोरा थोड़ी देर बोले इसका इंतजार करना पड़ेगा, कुछ समय में बोले ये बच्चा होश में आ जाएगा, थोड़ी देर बैठो। बोले अब गोरादाई बैठ गई, बाबा शंभू भी बैठ गए और इंतजार कर रहे हैं। बहुत देर हो गई, लेकिन गोपार बाबा होश में नहीं आया, जागा नहीं। गोरादाई कहने लगी, बाबा मुझे तो ऐसा लगता है ये बच्चा बोले जीवित नहीं, ये खत्म हो गया। शंभू बाबा सीना में हाथ रख के देखता है और कहता है, नहीं गोरा ये खत्म नहीं हुआ, ये इसकी सांसें चल रही अभी, ये सिर्फ बेहोश हुआ है, थोड़ी देर और रास्ता देखो। मेरे भाई थोड़ी देर और इंतजार किए, फिर भी वो होश में नहीं आया। गोरादाई कहने लगी, बाबा मुझे तो डर लग रहा है, ये होश में नहीं आएगा। बाबा शंभू बोले, तो बोले क्या करूं? बोले गोरादाई कहने लगी, एक उपाय करके और देखो। बोले कौन सा? मैंने सुनी हूं बोले तुम्हारी जो डमरू है बोले इसकी आवाज में बड़ा पावर है। बोले कैसे? बोले एक काम करो, इस बच्चे के कान के किनारे ले जाके बजाओ, बोले हो सकता है इस डमरू की आवाज से बच्चे होश में आ जाए, चेत जाए। बोले ठीक है। तो बाबा शंभू ने अपने डमरू लिया और अपने हाथ में पकड़ के कान के किनारे ले जाके ऐसा करके बजाता है। जैसे ही डमरू बजाया ना तो डमरू ने 12 आवाज निकाली। कितने आवाज? 12। वो आवाज जैसे ही निकली और गोपार बाबा ने अपने कानों से सुना तो गोपार बाबा उस डमरू की आवाज को मन ही मन में दोहराने लगा। आवाज को डमरू की क्या दोहरा रहा है? डमरू ने जो 12 आवाज निकाली, तो पहला आवाज निकला था अड़ंग, दूसरा अड़ांग, इड़ंग, इड़ांग, उड़ंग, उड़ांग, ऐसा करके आखिरी जो शब्द आया था अहड़ांग। तो ये 12 आवाज निकाली डमरू ने, तो उनकी गोपार बाबा ने उसी आवाज को दोहराया, मतलब अपनी जिह्वा चला रहा था। गोरादाई ने देख लिया, कहने लगी, देखो बाबा मैं बोल रही थी ना बोले कि तुम डमरू बजाओ, बोले तुमने जब डमरू बजाया ना बोले तो देखो बोले ये जिह्वा चला रहा है, ऐसा लग रहा बोले कि अब बोलने की कोशिश कर रहा है। बोले एक बार और बजाओ। बोले बाबा शंभू ने फिर डमरू उठाया और फिर अपनी डमरू को फिर डम 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 करके दूसरी बार भी फिर बजाए, ऐसा करके। ठीक है ना?
जैसे ही डमरू बजी तो दूसरी बार डमरू ने कैसी आवाज निकाली, दूसरे बार में डमरू ने बोली उंदी रंड मूंद। क्या बोली? उंदी रंड मूंद, नालुंग सयुंग सारुंग, एरुंग अरुंग नरुंग और पद पहुंदी पदंड। 12 ही आवाज निकाली। इस प्रकार से कुपार बाबा ने वो डमरू की आवाज को दोहराया। आगे चल के यही डमरू की आवाज से कुपार बाबा ने सबसे पहले ये धरती पर भाषा और गिनती का निर्माण किया। इसके पहले धरती पर कोई भाषा नहीं थी। जंगलों में जानवरों जैसे इशारा करके लोग चलते थे, बोलना बताना कुछ नहीं आता था, भाषा का ज्ञान ही नहीं था। तो पहले जो निकले अक्षर अड़ंग अड़ांग इड़ंग इड़ांग उड़ंग उड़ांग, इससे अनार आम इमली ईंख उल्लू ऊंट का निर्माण हुआ। जो 12 अक्षर होते कि नहीं यहाँ खुशी तक, ये कहाँ से बने? बाबा शंभू की डमरू की आवाज से। और दूसरे बार जो डमरू की आवाज निकली उंदी रंड मूंद, इनसे गिनती का निर्माण हुआ। गोंडी में उंदी रंड मूंद का मतलब होता है 1 2 3, ठीक है ना? तो इस प्रकार डमरू की आवाज से भाषा भी बनी और गिनती भी बनी। यही गोंडी भाषा से फिर जितनी भी भाषाएं हैं दुनिया में, सब भाषाओं का निर्माण गोंडी भाषा से हुआ है। आज भी गोंडी भाषा ऐसी बात नहीं है, भली आज गोंडी भाषा को महत्व नहीं दे रहे, क्योंकि हमारे लोगों की कमजोरी है, इसलिए महत्व नहीं मिल रहा। हमारे लोग जाते हैं ऊपर, लेकिन कोई हमारे लिए बात नहीं करता है, नहीं करते ना। तो मेरे भाई, गोंडी भाषा जो है, चाहे वो कोई भी राज्य हो, कोई भी जिला हो, कहीं ना कहीं पूरे जगह में गोंडी बोली जाती है। मैंने सब पता कर लिया। मुझसे जब बात करते हैं, गुजरात हो, राजस्थान हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, चाहे उड़ीसा हो, बंगाल हो, सब जगह कहीं ना कहीं गोंडी भाषा बोली जाती है। मैं पता करता हूँ, बताते हैं लोग कि हाँ बोलते हैं। छत्तीसगढ़ में भी ऐसी बात नहीं है, कुछ जगह आज भी छत्तीसगढ़ में भाषा बोलते हैं, मिले हैं मुझे बहुत लोग, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा अगर ये भारत में बात किया जाए तो गोंडी भाषा बोलने वाले लोग ज्यादा हैं, लेकिन गोंडी भाषा को महत्व नहीं दिया गया। अच्छा बताइए, संस्कृत बोलने वाले हैं क्या ये भारत में? कोई नहीं है ना, बोलता है बोलचाल में कोई संस्कृत क्या, लेकिन उसको देव भाषा बोल रहे हैं। चलो हो सकती है भाई उनके लिए देव भाषा, लेकिन गोंडों के लिए गोंडी ही भाषा है पूजा करने के लिए, ठीक है ना। देखिए, अगर आप गोंडी भाषा से हमारे देवी देवताओं का सुमरन करोगे तो तुम्हारे देवी देवता प्रसन्न होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि तुम्हारे पुरखा पूर्वज ही तुम्हारे देवता है, वो गोंडी बोलते थे तो गोंडी समझेंगे ना। अगर कोई मुस्लिम का पुरखा है, मुस्लिम लोग वो की जो भाषा है उर्दू है, वो उर्दू से बोलेंगे तब तो उनकी भाषा को उनके पुरखा समझेंगे, तो वो प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे? इसी प्रकार अगर कोई क्रिश्चियन है, वो अंग्रेजी से बोलेगा तो उनके देवता समझेंगे, हमारे थोड़ी समझेंगे ना। तो हमको अपनी अपनी भाषा से हमारे देवी देवताओं की पूजा करना चाहिए। भलाई बोलचाल में कोई भी भाषा बोल सकते हो आप, ठीक है ना, लेकिन हमारी पूजा किससे होना चाहिए? गोंगो सुमरन गोंडी भाषा से, तब तो हमारी भाषा बचेगी ना। तो इस प्रकार से कुपार बाबा ने बाबा शंभू की डमरू से गिनती और भाषा का निर्माण किया, और यही गोंडी भाषा से दुनिया की भाषाओं का निर्माण हुआ। थोड़ा सा बता दूं कैसे। कई शब्द मिलते हैं, गोंडी शब्द बाहर मिलते हैं। जैसे अभी मैं नरा की बात कर रहा था ना, नरा को क्या बोलते थे इधर, ठीक है ना, ये पूरे जगह बोला जाता है। नरा का बड़ा महत्व है। जिस जगह पे नरा गाड़ा जाता है ना, उसी जगह को गोंडी में नार बोलते थे। नरा के कारण उसका जगह को क्या बोलते थे? नार। और नार का मतलब होता है गांव। उसी नरा से नार नगर बने की नहीं? तो बताइए, सभी समाज के लोग उसको नरा बोलते हैं। और अंग्रेजी भी बताया था मैंने, शायद अंग्रेजी भी गोंडी से बनी है। कैसे? गोंडी भाषा बोलने वाले वो बिल्कुल भी स्कूल नहीं गए हैं, लेकिन गोंडी वाले आज भी साइकिल को बाइसिकल बोलते हैं, जहाँ बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं। जैसे जिला बैतूल है ना, कुछ क्षेत्र ऐसा है बैतूल जिला में, जहाँ कुछ लोग सियाने लोग हैं, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उनसे पूछो ये क्या है, तो साइकिल को वो बताएंगे बाइसिकल है बोलते हैं। और गोंडी में बाइसिकल, और अंग्रेजी में भी बोलते हैं ना बाइसिकल, बोलते हैं कि नहीं? तो ये कहाँ से गया है? ये शब्द गोंडी से गया है।
पानी को गोंडी में एयर बोलते हैं, लेकिन एयर का परिवर्तन होके अंग्रेजी में एयर हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? गोंडी में कोई भी चीज को ले जाने के लिए बोलेंगे नारियल ओम, इसका मतलब हुआ नारियल ले जाओ। रूसी ओम को उठा करके संस्कृत में शुरू का अक्षर बना दिए, ओम परमात्मा है, और गोंडी में बोल रहे हैं कि ले जा होता है इसका मतलब। अरे आप लोग समझते होंगे कोई चीज खत्म हो जाती है तो उसको बोलते हैं कि नहीं, आप लोग स्वाहा हो गई करके बोलते हैं कि नहीं बोलते? ये गोंडी शब्द है स्वाहा। स्वाहा का मतलब गोंडी वाले कहते हैं कि स्वाहा मतलब खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना। और जो नामा शब्द बोलते हैं गोंडी में नामा बोलेंगे मतलब, तो उसका मतलब समझें कि ये बोल रहा सो जा। हुआ कि नहीं अंतर? तो हम ये भाषा जानते नहीं है, इसलिए भी जानबूझ के गोंडी पुरखाओं के आगे संस्कृत का प्रयोग मत करना, नहीं तो उल्टा अर्थ निकलता है। अगर तुमने अपने पुरखाओं को बोल दिए कि ओम नमः बूढ़ा देव, तो वो क्या समझेगा? कई लोगों ने ऐसा किए है ना, ओम नमः बूढ़ा देव बना दिए हैं मन दिमाग से, जबकि ओम का मतलब होता है गोंडी में सो जा, और नमा का मतलब वो नमा का मतलब होता है सो जा, और ओम का मतलब होता है ले जा, और स्वाहा का मतलब होता है सत्यानाश हो जा। तो बूढ़ा देव क्या समझेगा कि ये हमारे लोग कह रहे हैं कि तुम सो जाओ, तुम्हारी सत्यानाश, तुम्हारा मालटाल सब ले जाए। होगा कि नहीं होगा? इसलिए हमारी भाषा में संस्कृत का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो कुपार बाबा ने भाषा का निर्माण किया, और भाषा निर्माण करने के बाद बाबा शंभू के चरणों में सेवा जोहार किया। सेवा जोहार करने के बाद बाबा शंभू से विदा लिया, और अब जा कहाँ रहा है वो? कछारगढ़। कैसे? लीन है विदाई चाले हैं कुपारा, चाले है कुपारा, जहाँ ठाना है कोयली का चारा। ठाना है कोयली का चारा, जहाँ विदा लिया और कहाँ चला? कोयली कछारगढ़। अब कुपार बाबा चलते चलते कोयली कछारगढ़ के किनारे पहुंचा, तो कुपार बाबा को कछारगढ़ के किनारे एक गांव मिल गया। वो गांव आज भी है, जिसको आज धन्य गांव कहा जाता है, जहां पर आज मेला लगता है। राजा साहब ने तो देखा है ना अगली बार। वो धन्य गांव में एक दादा रहता था, पाटारी दादा। पाटारी को आपके इधर पता नहीं क्या बोलते, परधनिया बोलते क्या? परधनिया बोलते ना। वो दादा रहता था, उसका नाम था हीरा सूखा पाटालीर। वो दादा रहता था। कुपार बाबा उसके पास पहुंचा और कहने लगा, दादाजी मैंने सुना हूं कि तुम संगीत यज्ञ हो, संगीत गुरु हो, संगीत के ज्ञाता हो। बोले आप कृपा करके मुझे बोले पूरी संगीत विद्या सिखा दो। पाटारी दादा कहने लगा, बेटा बोले संगीत सीखने के लिए बोले बहुत टाइम लग जाएगा, बोले तुरंत थोड़ी सीख लोगे। तो बोले कितने दिन लगेंगे? मैं बोले 4-5 दिन भी रुक जाऊंगा। बोले बेटा 4-5 दिन में भी नहीं सीख सकते, बोले इसमें तो 5-10 साल लग जाते हैं सीखने में। बोले तो एक काम करो, बोले दादाजी तुम तैयार बस हो जाओ। बोले तुम्हें अगर 5 साल कहोगे तो 5 साल रुकूंगा, 10 साल कहोगे तो 10 साल, जब तक सीखूंगा नहीं मतलब जाऊंगा नहीं। और तुम मुझे शाम सुबह संगीत सिखाना, इसके बदले में मैं तुम्हारे घर की जो खेती बाड़ी का काम है वो काम कराऊंगा, इसके बदले में तुम मुझे संगीत सिखाना। पाटारी दादा बड़ा प्रसन्न हुआ, कहने लगा अच्छा लड़का मिल गया यार, घर का काम होगा फ्री में और संगीत ही तो सिखाना है। बोले रुक जा तो बेटा। अब पाटारी दादा उसको प्रतिदिन संगीत सिखा रहा है, मृदंग बजाना सिखा रहा है, ढोलक बजाना सिखा रहा है, बांसुरी बजाना, सब चीज सिखा रहा है। पहले दिन सिखाया, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 6वें दिन, 7वें दिन, 7 दिन में कुपार बाबा ने पूरी संगीत विद्या सीख लिया।
8वें दिन कहने लगा गुरुजी और तो बताओ। गुरुजी कहने लगे पाटारी दादा बेटा बोले जितनी संगीत विद्या थी पूरी तो बता दिया, अब मेरे पास कुछ नहीं बची। बोले दादाजी आप तो कह रहे थे बोले कि 10 साल लग जाते हैं, अभी तो मैं 1 ही हफ्ता हुआ हूँ ना, बोले 7 ही दिन तो हुआ हूँ। मेरे भाई हीरा सू का दादा को बड़ा अचंभा हुआ, सोचने लगा कि ये जो बच्चा है ये साधारण बालक नहीं है, ये कोई होनहार बालक है। एक मेरा गुरु का ये बहाना मात्र बनाने आया है, बाकी ये सारी विद्या इसको पहले से मालूम है। एक उसका आड़ लिया था कुपार बाबा ने। तो बोले बेटा तो फिर आप जा सकते हो, लेकिन बेटा बोले कभी अगर मेरी जरूरत आ जाए बोले तो मेरी याद जरूर कर लेना। कुपार बाबा कहने लगा बोले गुरु दादा आप मेरे गुरु हो, अगर कोई भी काम करूंगा तो बिना तुम्हारी अनुमति के बिना कोई काम नहीं करूंगा, क्योंकि जो गुरु के सहयोग से गुरु के सलाह से काम करता है वो कभी भी अपने काम में असफल नहीं होता, सफल होके रहता है। इसलिए तो कहते थे ना गुरु पारस का पत्थर है और हम लोहा कहलाए, अगर गुरु का संग करेंगे तो हम भी सोना बन जाए, है ना बात सही। तो जो अपना जो गुरु होता है वो जो मार्ग बताता है उस मार्ग से समाज अगर चलेगी तो बराबर समाज कीमती हो जाएगी, सोने जैसे। होगी का नहीं होगी? पहले तो पता भी होना चाहिए कि हमारे गुरु हैं वास्तविक में कौन। गुरु तो ढेर सारे है ना गुरु, हमारे लोग भटक जाते हैं। पता चला कि कोई दूसरे धर्म का गुरु आया, उसी के पंडाल में पहुंच गए, उसने जो बताया उसी की बात मान लाए। तीसरी बार तीसरे धर्म का गुरु आया, उसके पंडाल में गए, उसकी बात मान गए। पहले जानना पड़ेगा कि हम गोंड हैं तो हमारे गोंड समाज का गुरु है कौन। आज मुस्लिम धर्म के लोग देखना, अगर वो मुस्लिम है तो मुस्लिम धर्म के गुरु जहाँ आएंगे मुस्लिम धर्म के गुरुओं के पास ही जाएंगे, दूसरे गुरुओं के पास नहीं जाएंगे। जाएंगे अभी तो वो उनकी बात नहीं मानेंगे, मानेंगे तो सिर्फ खुद के समाज के गुरु की बात मानेंगे। तो आप भी संकल्प कर लो कि हम भी जाएंगे दूसरे के मंच में, सुनेंगे सबकी लेकिन करेंगे मन की। ठीक है ना, कहते थे ना लोग पहले, सुनो सबकी लेकिन करो मन की। तो सुन लो सबकी, लेकिन अपने जो समाज के गुरु जो बताते हैं उस मार्ग पर सिर्फ चलना है। दूसरे के मार्ग पर चलोगे तो आप कहीं भी नहीं पहुंच पाओगे, रास्ता एक ही चलना पड़ेगा। ठीक है ना, अब ये रास्ता भी चलोगे, ये रास्ता भी चलोगे, आधे दूर वो रास्ता, आधे दूर ये रास्ता, तो पहुंच जाओगे भिलाई क्या। तो कोई भी एक रास्ता। तो कुपार बाबा ने विदा लिया वहां से, और विदा लेके कहाँ पहुंचा? कोयली का छारगढ़ परवार। अब वहां जाके एकांत जगह ढूंढने लगा कि जहां बैठ करके मैं तप करूंगा, योग साधना करूंगा, और उस योग साधना से मैं प्रकृति के बारे में समझूंगा कि प्रकृति में कितने रंग होते हैं, प्रकृति में कितने धातु होते हैं, प्रकृति का संचालन कैसे होता है, प्रकृति कैसे चलती है। ये सारी चीज खोजने के लिए कुपार बाबा एक सेमर के पेड़ के नीचे जाके पूर्व दिशा की ओर मोह करके बैठ गया। कौन सी दिशा बैठा? पूरब दिशा की ओर, क्योंकि गोंडी संस्कृति में जब पूजा पाठ या हमारे देवी देवता का सुमरन ध्यान करते हैं तो पूरब दिशा शुभ होती है। ठीक है ना, और अगर पूरब दिशा को दिक्कत है तो फिर दक्षिण दिशा शुभ होती है। दूसरा नंबर में दक्षिण भी शुभ होता है। ठीक है, और पश्चिम जो दिशा है दिन डूबत वाली दिशा है, ये मुस्लिम धर्म को जो मानता है उनके लिए पश्चिम दिशा शुभ है। ठीक है ना, और जो ब्राह्मणी धर्म को मानता है, जो ब्राह्मण होते हैं, उनके लिए उत्तर दिशा शुभ होती है। लेकिन हमारे लोगों को पता नहीं है, तो कई लोग तो उत्तरी तरफ को मोह कर रहे हैं, क्योंकि पता नहीं है। इसलिए इसमें गलती नहीं है, कई दिन डूबत कर रहे हैं, सबकी दिशाएं अलग अलग है। हम डूबत को मानने वाले लोग हैं और मुस्लिम लोग डूबत को मानने वाले लोग हैं, और ब्राह्मण लोग उत्तर को मानने वाले लोग हैं, क्योंकि वो उत्तरा से खंड से आए थे कि नहीं आए थे, इसलिए वो उधर मानते हैं। तो इस प्रकार से कुपार बाबा पूर्व दिशा मोह करके बैठा सीना तान, और तप साधन करने लगा धर बड़ा देव का ध्यान। 7 वर्ष के लिए कुपार बाबा सेमर पेड़ के नीचे बैठ गए तप करने के लिए। कितने वर्ष? 7 वर्ष। अब 7 वर्ष में कुपार बाबा सत्य और असत्य को खोज करेगा कि सही क्या है और गलत क्या है। तो मेरे सगा जनों, समय भी होते जा रहा है, तो कुपार बाबा जो है
अब तप कर रहा है 7 वर्ष के लिए। तप करने के बाद कुपार बाबा फिर आगे क्या करेगा, एक गाथा आपको कल सुनने को मिलेगी, ठीक है ना। तो कुपार बाबा तप कर रहा है, उसी तप के आधार पर एक लोकगीत गा देता हूँ अंतिम में, ठीक है ना, जैसे कि कुछ लोग बैठे भाई मनोरंजन भी हो जाए, ठीक है ना। तो लोकगीत है, कुपार बाबा किसके नीचे बैठा है, सेमर पेड़ के नीचे। सेमर पेड़ मतलब सेमर मढ़ा के नीचे, ठीक है ना। बोलिए कुपार बाबा की। ये आज का अंतिम गीत है। कुपार बाबा तप कर रहा है सेमर मढ़ा के नीचे। कैसे, अरे सेमर मढ़ा के नीचे, अरे सेमर